हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कम्युनिकेशन सेक्टर की एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसका सिम आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर सेकंड पे अभी वो कंपनी है और फ्रेंड्स हो सकता है कुछ दिनों में टेक ओवर करके नंबर वन पर भी आ जाए। बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन का बहुत ही पुराना वो टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ही पुराना शेयर है। आज बात करने वाले फ्रेंड्स भारती एयरटेल के बारे में। कंटिन्यू अभी एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा है ये स्टॉक्स और इसीलिए मैंने ये स्टॉक्स के बारे में रिकमेंड करने के लिए सोचा है। और फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे, वो अभी ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स हैं वो 20-30% भी प्लस हो चुके हैं। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी जो भारती एयरटेल का स्टॉक्स है वो 848.65 के अराउंड चल रहा है। हो सकता है ये प्राइस थोड़ा गलत भी हो बिकॉज ऑफ द मार्केट पोस्ट क्लोजिंग में ये वीडियोस में आप लोग के लिए ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स राइट प्राइस आप लोग देख लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस है वो यही होगा। अब यहाँ पर 52 वीक जो लो है फ्रेंड्स वो 628 का लो है और 52 वीक का जो हाई है वो 860.55 का हाई है। अब यहाँ पर क्यूईटी स्कोर से अगर इसको कंपेयर करेंगे, क्वालिटी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल जिसको कहा जाता है, तो क्वालिटी में इसको स्कोर दिया गया है 100/66 का। वैल्यूएशंस यहाँ पर 100/29 की है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है बिकॉज ऑफ द पी रेशियो हाई होगा। वो आगे के फंडामेंटल्स में हमको पता चल जाएगा। अब टेक्निकल की अगर बात कर ले तो 100/58 का स्कोर जो है इसको टेक्निकल में दिया गया है। तो टेक्निकली एक न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टेक्निकली न्यूट्रल है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंसिव है थोड़ा, ये थोड़ा एक सा नेगेटिव है, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर न्यूज़ की बात कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल से जुड़ी कोई भी न्यूज़। एयरटेल बिजनेस वेंचर्स इनटू सॉवरेन क्लाउड स्पेस विथ इन आई, यहाँ से देख सकते हैं 5G लॉन्च कर रहा है नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो होगी वहाँ पर। और यहाँ पर भारतीय मेक का स्टनिंग मूव और भी कई सारी न्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो व्यू मोर न्यूज़ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब इनसे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े इनकी कॉम्पिटिटर या इनके सिमिलर स्टॉक्स ऐसे कौन कौन से हैं वो आपको अगर देखना है टेलीकॉम सेक्टर्स के रिसर्च के लिए, तो वो आप नीचे से यहाँ देख सकते हैं। सिमिलर स्टॉक्स में जाके टाटा टेली सर्विस, रेलटेल कॉर्पोरेशंस, महानगर टेलीफोन, स्टिलमैन टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो ये इनसे जस्ट जुड़े हुए या एक तरह से बोलेंगे कि जुड़े हुए नहीं, सॉरी, कॉम्पिटिटर या सिमिलर स्टॉक्स कौन कौन से एक ही इंडस्ट्रीज़ के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल का फ्रेंड्स टेक्निकली अगर हम लोग देखने जाएँ तो ईएमए और एसएमए जो दो मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू, उसके थ्रू थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। बुलिश मूविंग एवरेज जो है वहाँ पर 16 बैंड्स दिखा रहा है आपको। मीन्स जो 5 डेज का जो ईएमए था और जो 200 डेज का जो ईएमए था, दोनों ईएमए क्रॉस ओवर हो चुके हैं। यानी एक शॉर्ट टर्म जो रैली दर्शाना था वो भी दर्शा चुका है और जो लॉन्ग टर्म रैली दर्शाना था इस स्टॉक्स को, वो भी पिकअप ले चुका है। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंथ पॉजिटिव नोट्स फॉर द एनी स्टॉक्स। तो यहाँ पर 743 का जो 200 डेज का जो डीएमए आप देख रहे हैं नीचे के साइड में, वो क्रॉस ओवर हो चुका है। 5 डेज का जो ईएमए था 846 का, रिसेंटली वो भी क्रॉस ओवर होकर ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो दैट्स अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव नोट्स अबाउट दिस स्टॉक्स, बोथ ईएमए क्रॉस्ड, राइट। तो यहाँ पर दोनों ईएमए क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर डिलीवरी एंड परसेंटेज की बात कर ले तो डिलीवरी होल्डिंग्स जो वॉल्यूम होता है एनएससी बीएससी का कंबाइंड ट्रेडेड वॉल्यूम, वो दोनों यहाँ पर 50% के ऊपर है, जबकि 60% के भी ऊपर है। 50% के ऊपर एक बेस्ट एवरेज वॉल्यूम कहा जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलर, बट यहाँ पे 60% के ऊपर का वॉल्यूम डिलीवरी बेस्ड में हो रहा है। दैट्स अगेन वेरी स्ट्रेंथ शोइंग अबाउट दिस स्टॉक्स भारती एयरटेल पर्टिकुलर। तो यहाँ पर 2 दिसंबर को 64% का वॉल्यूम हुआ है, वीक में जो वॉल्यूम है वो 66% का है, मंथ में जो वॉल्यूम है 65.8% का है। तो यहाँ पर कंबाइंड एनएससी बीएससी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा गैदरिंग हुआ है। तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ अबाउट दिस स्टॉक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। तो पिवोट एंड सपोर्ट जो है वो क्रॉस आउट हो चुका है, खाली रेसिस्टेंस क्रॉस ओवर होना बाकी है। तो रेसिस्टेंस क्रॉस ओवर होने के बाद में ये स्टॉक्स और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। सॉरी अबाउट द इंस्ट्रप्शन, वन कॉल इन बिंग दैट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव नोट्स हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखा आपने पाइवोट एंड रेसिस्टेंस के थ्रू भी की पॉजिटिवनेस दिखा रहा है ये स्टॉक्स। आरएसआई जो है वो 61.7 की है और यहाँ पर जो एमएफआई जो है वो 67.4 की है, एमएससीडी 11.2 की है, एटीआर क्रॉस ओवर हो चुका है 15.1 का। तो आरएसआई में मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी कि 80-90 के अबो जब भी आरएसआई हो जाता है तो एक अवर बाउट जोन होता है और 20 के बिलो अगर कोई भी शेयर हो जाता है
तो वो ओवरसोल्ड सिग्नल हो जाता है। बट यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करें इन शेयर्स की, तो यहाँ पर ये टेलीकॉम सेक्टर्स का शेयर जो इस समय कंटिन्यू हाई कर रहा है बिकॉज ऑफ द कंजप्शन इतना हो रहा है, 5G नेटवर्क्स नए नए आ रहे हैं, तो ये कंजप्शन होना जाहिर है और आगे जाके ये और भी कंजप्शन कंटिन्यू नेट्स और कनेक्टिविटी का कंजप्शन बढ़ सकता है। एयरटेल ने फाइबर लॉन्च करने के बाद भी और भी ज़्यादा ग्रो की है, तो हो सकता है कि और डिमांडिंग ग्रो आने के बाद में इसमें और ग्रोथ होना एकदम जाहिर सी बात है, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर प्राइस चेंज एनालिसिस यानी कि रिटर्न्स की बात करें इसी स्टॉक्स की, तो 4.8% का रिटर्न जो है वो 1 मंथ में का है और 3 मंथ में 15.5% का रिटर्न दिया है इसी स्टॉक्स ने, और उसके बाद में 21% का रिटर्न ऑलमोस्ट 6 मंथ में दिया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अबाउट दिस। यहाँ पर हम लोग वापिस से आ जाते हैं भारती एयरटेल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न इस स्टॉक्स ने पर्टिकुलर हमको दिया है भारती एयरटेल ने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल देखने के बाद हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे भारती एयरटेल का। ये पोस्ट क्लोज मार्केट है इसलिए थोड़ा नेट भी स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने पर्टिकुलर नेट से चला रहा हूँ। 15.9% का रिटर्न 1 ईयर में प्लस का है फ्रेंड्स, तो इतना अच्छा रिटर्न है फ्रेंड्स। तो इस स्टॉक्स को हम गैदर करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी बहुत पुराना जाना माना स्टॉक रहा है ये। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा एक स्टॉक्स है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स की बात करें, जो शॉर्ट का इंडिकेटर है IIFL का, उसके थ्रू यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखेगी, वीकनेस काफ़ी कम है, अपॉर्चुनिटीज़ ओनली 1 दिखा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी TTM EPS ग्रोथ मतलब हो गया ट्रेडिंग 12 मंथ का जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ था वो कंटिन्यू अच्छा रहा है, उसके चलते अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी अच्छा रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ भी देखने को मिली है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटीज़ जो है वो भी इम्प्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर से। शेयर होल्डिंग फंड भी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, इसके चलते रिटर्न ऑन एसेट्स जो है फ्रेंड्स वो भी इम्प्रूव हुआ है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट मार्जिन विद प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्वार्टर क्वार्टर का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छा है। ईयर ऑन ईयर्स का भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, और कोर बिजनेस जो था फ्रेंड कैश फ्लो में पॉजिटिव जनरेशन हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी की 0 प्रोमोटर प्लेज है, उनके शेयर कोई गिरवी नहीं है। FI और FPI ने कंटिन्यू शेयर होल्डिंग जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज की है, अगेन पॉजिटिव दिस स्टॉक। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो स्टॉक जो है वो नियर 52 वीक हाई चल रहा है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है किसी भी स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलर। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है, मतलब 52 वीक हाई के अराउंड चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर कितना स्ट्रेंथ होगा, राइट। तब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये चीज़ देखी। अब कुछ वीकनेस है, मतलब 1-2 वीकनेस ही है, इतने सारे अगर स्ट्रेंथ है तो कंपनी के ऊपर डेप्ट ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स ये एक वीकनेस हो गई। सॉरी अबाउट दिस। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको एक दिखा रहा है, वो भी अपने देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ में RSI जो है वो प्राइस इंडिकेशंस बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये एक चीज़ है। स्टैटिकल्स में अगर देखने जाए तो इतना अच्छा मार्केट कैप है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, भारती एयरटेल का मार्केट लीडर है ये, तो 4,80,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। अराउंड 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप किसी भी इंडियन कंपनी के लिए, वर्ल्ड की कंपनी के लिए एक अच्छा मार्केट कैप, बड़ा मार्केट कैप कहा जाता है। तो 4,80,000 का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, इतनी बड़ा लीडर है, तो इन लीडर्स में आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। 72.5 जो इंडस्ट्रीज़ का पी है उससे इनका पी थोड़ा हाई है, इसलिए एक्सपेंसिव कहे जाते हैं। अगर 30 के राउंड का पी होता तो एक अच्छा वैल्यूएशन होता, बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन महंगी चीज़ें अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि सस्ती चीज़ें अच्छी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स महंगा शेयर जरूर है, लेकिन आगे चल के जो शेयर की पोटेंशियल और ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। एनालिस्ट ब्रोकर जो टारगेट दे रहे हैं इसका 948 का दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 11.71% जितना अपर साइड का टारगेट यहाँ पर देखने मिल रहा है। बाय 8% बोल रहे हैं, सेल 0 और होल्ड 1, मतलब कि सेलिंग कोई नहीं बोल रहा है। ऑलमोस्ट ये सब बाय की सलाह इस शेयर में दे रहे हैं ब्रोकर एनालिसिस जो है, यानी जो ब्रोकरेज फर्म हाउसेज जो है, राइट। तो ये भी पॉजिटिव थिंग हो गई। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर ले तो एयरटेल में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 55% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है। MF के पास में 10.74% की होल्डिंग है। FII के पास फ्रेंड्स 21.87% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास ओनली 4% शेयर है, और 8.2% ऑलमोस्ट अदर्स के पास है। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ है कि प्रोमोटर्स के पास भी 50% के ऊपर की होल्डिंग है, तो एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और FII के पास और MF के पास
पास इतना अच्छा होल्ड होना बहुत अच्छी बात है। हालांकि बड़ा मार्केट कैप है, उस हिसाब से भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी थिंग्स है एयरटेल के बारे में। लेकिन एक यहाँ पर हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज प्रमोटर ने जो होल्डिंग्स है वो डिक्रीज की है, शेयर होल्डिंग अपनी थोड़ा सा 1% अराउंड। तो यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है, बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट सब जगह प्लस ही प्लस है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा पोटेंशियल और ग्रोथ दिख रहा है, तो आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए विद लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ले सकते हैं भारती एयरटेल ऑलमोस्ट 850 के अराउंड, 860 के अराउंड। तो यहाँ पर 900 का टारगेट जो है वो नियरली शॉर्ट टर्म में आता हुआ दिख रहा है, और 1000 इन द लिटिल बिट लॉन्ग करेंगे 1 ईयर 6 मंथ, तो और अच्छा टारगेट आपको 1000 प्लस भी दिख सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट शेयर।